हमारी आंखें हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये हम सभी जानते हैं। इसके बिना हम किसी भी चीज़ को देखने में सक्षम नहीं होंगे। और आज हम इसी आंख या आई से रिलेटेड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे जिसे कहा जाता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे आँखों का, जो कि क्लेमाइडिया नामक बैक्टीरिया से होता है। ट्रैकोमा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से होता है और ये दुनिया भर में देखा जा सकता है और इसकी वजह से कई बार इंसान अंधे तक हो जाते हैं। ये विकासशील देशों के ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक देखा जाता है। जहाँ पर हाइजीन की कमी होती है, स्वच्छता की कमी होती है, वहाँ पर ट्रैकोमा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बच्चे अक्सर इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रैकोमा का कारण क्या है तो हमने जान लिया बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है वो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकता है। ये कैसे फैल सकता है? संक्रमित व्यक्ति के आँख, नाक या गले से तरल पदार्थ निकलते हैं, स्रावित होते हैं या फिर डिस्चार्ज होते हैं। उसके संपर्क में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आ जाए और ये जो डिस्चार्ज है वो उनकी आँखों, नाकों तक पहुंच जाए तो इसके माध्यम से बैक्टीरिया अंदर इंटर कर सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ट्रैकोमा से संक्रमित है और उसकी कुछ वस्तुएं जैसे कि तौलिए, कपड़े, इन सभी से भी ये दूसरे इंसान तक फैल सकते हैं। मक्खियों के द्वारा भी ट्रैकोमा का जो बैक्टीरिया है वो दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से ट्रैकोमा एक फैलने वाला आई इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लक्षण क्या हो जाते हैं ये देखते हैं। चलिए, बैक्टीरिया के संपर्क में आने से 5 से 12 दिन बाद लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ये लक्षण थोड़े थोड़े होते हैं और अचानक से ये बढ़ जाते हैं। सबसे पहले पलकों के अस्तर के जो टिश्यू हैं, जो हमारा पलक है उसके जो टिश्यू होते हैं उसमें सूजन आ जाता है। साथ ही साथ हमारी आँखें जो हैं वो गुलाबी कलर या पिंक कलर के दिखाई पड़ सकते हैं। उसके बाद और लक्षण दिखाई देने चालू हो जाते हैं, जैसे कि हमारा जो कॉर्निया है, हमारा आँख का जो दिखने वाला बाहरी हिस्सा है वो क्लाउडी दिखाई पड़ता है, बादल युक्त दिखाई पड़ता है। आँखों से डिस्चार्ज या स्राव होता है। कान के ठीक सामने लिम्फ नोड में भी सूजन आ जाती है। हमारी जो पलकें हैं वो सूज जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और कंडीशन अगर और बढ़ता जाए तो हमारी पलकें जो हैं वो अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये पलकें अब हमारे कॉर्निया को खरोचना चालू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉर्निया में घाव भी हो सकता है। साथ ही साथ उसमें खरोच भी आ सकती है, जिसकी वजह से हमारी कॉर्निया खराब हो सकती है और लास्ट में हम अंधे भी हो सकते हैं। ट्रैकोमा का ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? ट्रैकोमा का ट्रीटमेंट करने के लिए पहले टेस्ट किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि इस इन्फेक्शन का कारण हमारा बैक्टीरिया जो कि क्लेमाइडिया बैक्टीरिया है या नहीं, ये पता लगाया जाता है लैब के द्वारा, जिसमें आपकी आंखों का टेस्ट किया जाता है। आपकी आंखों से निकलने वाले डिस्चार्ज को लेकर लैब में देखा जाता है कि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट यहाँ पे कई बातों पे निर्भर करता है। अगर आपका जो ट्रैकोमा है वो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, दवाइयों का, और उसको रोका जा सकता है। लेकिन कुछ मामलों में जब आपकी ट्रैकोमा बढ़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपके आंखों के अंदर घाव तक बन जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए आपकी पलक की सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये सर्जरी ना की जाए तो इंसान अंधा भी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। अगर बढ़ गया है तो सर्जरी की जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ट्रैकोमा जो है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है अगर इसका सही से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था ट्रैकोमा को लेकर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ट्रैकोमा किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों के द्वारा, मच्छर के द्वारा, चींटी के द्वारा या फिर कुत्तों के द्वारा? आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूरी दीजिएगा। और इस वीडियो को अब खत्म करते हैं।